हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 4.2 का पहले का प्रश्न दूसरा हल करते हैं। इसमें क्या है, आपको चतुर्भुज GOLD गोल्ड, जिसमें हमें कुछ माप दिए सॉरी। OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें कई सारे माप दिए हैं, जो कुछ विकर्णों के माप हैं, कुछ भुजाओं के माप हैं। आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं चतुर्भुज का, जिसमें हम इसको मान को रखेंगे उस आधार पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, रचना करेंगे, ताकि हमें इससे सरलता होती है प्रश्न को हल करने में। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बनाते हैं ऐसे ही। कोई भी अभी कोई हमें पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन एक हम ऐसा ही बनाते हैं स्केच टाइप का। इस तरह से मान लो बना दो अपन, ठीक है। यहां पर मान के चलो कि जी हो, जी है OLD। इस तरह गोल्ड चाहिए आपको, GOLD, ठीक है। इसमें क्या क्या हमें दिया है वो भी हम लिखेंगे। अगर सबसे पहले बात करें तो OL कहां पर है, यहां पर 7.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद LD, यहां पर GL भी है। तो GL कितना है, तो मान के चलो देखो GL क्या है आपका विकर्ण। यहां से आपको इस बारे में जानकारी मिल जाती है, कौन सा विकर्ण है दिया है, कौन सा आपका भुजा है, ठीक है। तो GL कितना दिया आपका, 6 सेंटीमीटर। अभी हम इसकी रचना करेंगे इसको लिखने के बाद। फिर GD आपकी भुजा है, तो यहां पर 6 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद LD क्या है आपकी, ये भी भुजा है, ये 5 सेंटीमीटर दी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद OD क्या है आपकी, ये आपकी विकर्ण है आपका, 10 सेंटीमीटर का विकर्ण है आपका ये, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। जब दो विकर्ण दिए जाएं तो आपको क्या करना है, विकर्ण के आधार पर चतुर्भुज की रचना करनी है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप OL को, रेखाखंड को पहले खींच लीजिए, फिर चाप लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम विकर्ण को पहले मानकर रचना करेंगे, विकर्ण से हम रचना करना स्टार्ट करेंगे। आइए तो हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हम कोई विकर्ण ले लेंगे आप, तो या OD ले लो या फिर GL ले लो। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, GL एक विकर्ण खींचते हैं। यहां पर एक GL विकर्ण खींचते हैं। देखो इसमें GO बराबर हमें दिया नहीं गया, ठीक है। तो GO बराबर हमें निकालना है। GO रेखाखंड तो आपके पास दो बिंदु आपको मिल जाएगा, O बिंदु और G बिंदु मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगी आपकी GO, ठीक है। मिला देंगे बिंदुओं को। तो यहां पर देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, GL रेखाखंड हमने खींचा, यहां पर G बिंदु है और यहां पर क्या है आपका, यहां पर G है, यहां पर L बिंदु है। तो आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर। GL बराबर 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे यहां पर, देखो जो GL आपका विकर्ण है वो हमने खींच लिया। इसके पास में आप देख रहे होंगे यहां पर D बिंदु है, और यहां पर क्या है आपका, यहां से L बिंदु से आपका D है 5 सेंटीमीटर, और G बिंदु से आपका D है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, D बिंदु को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, G से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। यहां पर G से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, और L से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, जो इस कदर से लगेगा। G से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे पहले, फिर L को केंद्र मानकर आप इसको इस तरह से लगाएंगे, तो आपको एक बिंदु मिलेगा, उसको हम नाम देंगे D। क्या नाम देंगे, D नाम देंगे। हमने क्या किया, G को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया पहले, ठीक है। उसके बाद L को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, क्योंकि हमें D बिंदु निकालना था। जिस बिंदु पर ये दोनों काट रहे थे उस बिंदु को हमने नाम दे दिया क्या, D। अब क्या करना है आपको, G से D को मिलाइए, यही आपको रचना के पद में लिखना है। D को L से भी मिला दीजिए। इस तरह आपका कौन सा, DL कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर। तो आपका 5 सेंटीमीटर ये रेखाखंड बन गया। और GD है आपका 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर एक वाला रेखाखंड बन गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें G पता चल गया, D और L ये सब हमें मतलब एक त्रिभुज टाइप का बन गया, कौन सा, GDL। अब क्या करना है हमें, अब चाहिए हमें, देखो ये तो पता चल, ये तो हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब हमें OD विकर्ण चाहिए, और आपका क्या है OL, ये वाली भुजा दी गई है, वो विकर्ण। तो हमें सबसे पहले तो O बिंदु निकालना है। अगर हमें O बिंदु पता चल जाएगा, क्योंकि हमें L पता है, D पता है, अगर O बिंदु पता चल जाएगा तो हम O बिंदु से D को मिला देंगे, और L को मिला देंगे, और इसको G को भी मिला देंगे। तो हमारा पूरा चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से देखिए L बिंदु से O की दूरी कितनी है, 7.5। तो हम L बिंदु से 7.5 का एक चाप लगाएंगे। क्या करेंगे,
ठीक है। लेकिन यहां पर देखो एल बिंदु से हम 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे यहां पर इस साइड। तो हमने कहां पर लगाया, यहां पर मान के चलो यहां लगा दिया हमने, ठीक है। इस तरह पेंसिल से लगाना, आप नाप कर इस तरह लगाया हमने, ठीक है। एल से 7.5 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया। अब क्या दिया हमें, यहाँ जीओ बराबर तो दिया नहीं, तो यहाँ तो हम चाप लगा नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पर डी से ओ की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओ डी, देखिए ओ से डी की दूरी कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर नाप कर एक इस तरह चाप लगाएंगे जो इस वाले चाप को यहां कहीं काटेगा। क्या करेगा, इस वाले चाप को यहां कहीं काटेगा। फिर आपको जो बिंदु मिलेगा वो कौन सा होगा, अपना ओ बिंदु। यहां पर आपका ओ बिंदु मिलेगा आपको, ओ पॉइंट, ठीक है, इस तरह से। तो आप फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहां से आपने यहां पर इसको यहां पर लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर, यहां पर लिखते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर आपका क्या करिए, डी से ओ बिंदु को मिला दीजिए, क्योंकि आपने डी से एक चाप लगाया तो आपका कितना था, 10 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो यहां से आप मिलाइए तो आपको 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मिल जाए, कौन सा, ओ डी या डी ओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर का आपने चाप कहां से लगाया था, एल से। तो यहां से एक रेखा, यहां से इसको मिला दीजिए एल बिंदु को ओ से। तो ये है आपका 7.5 सेंटीमीटर। और ए वाला है आपकी जो सीधी लाइन है वो कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर। टेढ़ी होगी लेकिन आप सीधी रखना, स्केल से खींचना, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर। तो रचना को समझिए कि इस तरह रचना करनी है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सब कुछ मिल चुका है, सभी बिंदु मिल चुके हैं हमें। अब हम अगर जी से ओ बिंदु को मिला दे, सब कुछ फिक्स हो चुका है आपका, नाप नाप के आपने सब कुछ खींच लिया है। अब केवल आपको जी बिंदु से ओ बिंदु को मिलाना है, जिससे आपका जी ओ रेखाखंड भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आप मिलाइए तो आपको एक चतुर्भुज जीओ एल डी गोल्ड की रचना आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप रचना की पद लिखना चाहते हैं तो रचना की पद लिखना बहुत ही ज्यादा सरल है। कैसे, सब सर्वप्रथम हमने क्या किया, जी एल एक विकर्ण खींचा जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, इस तरह आप लोग को लिखना है। सर्वप्रथम हमने जी एल बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने जी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, तथा एल को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को डी बिंदु पर काटता है। उसके बाद हमें इसके से हमें डी बिंदु प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, जी से डी को तथा एल से डी को मिलाया, जी से डी को तथा एल से डी को मिलाया, जिससे हमें कौन सा त्रिभुज टाइप का बन रहा था, जी एल डी त्रिभुज का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए एल को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा डी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को इसके चाप को ओ बिंदु पर काट रहा है, या जिस बिंदु पर काट रहा है वहां पर ओ का निर्माण हो रहा है, ओ बिंदु का, ठीक है। तो पहले वाला चाप, दूसरा वाला चाप पहले वाले चाप को ओ बिंदु पर काटता है। उसके बाद हमें ओ बिंदु प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, एल को ओ से तथा डी को ओ से मिलाया, जिससे हमें एल ओ तथा डी ओ रेखाखंड प्राप्त हुए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पूरा हमारा चतुर्भुज का निर्माण हो गया, लेकिन अभी बचा था हमारा ये वाला। तो हमने क्या किया, बिंदु जी से ओ को मिलाया, जिससे हमें बिंदु जी से बिंदु ओ को मिलाया, जिससे हमें जी ओ रेखाखंड प्राप्त हुआ। इस तरह हमने अभीष्ट चतुर्भुज जी ओ एल डी की रचना की। तो आपको ये रचना की पद में लिखना है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।